बच्चों मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है बाघ और छाता। इसे लिखा है प्रभात ने और इसके चित्र बनाए हैं देवव्रत घोष ने। दिख रहा है ना? इसमें लोक कथाएं हैं, जो लोक कथाएं हमारे आसपास फैली हुई होती हैं। तो लोक कथाएं हैं जिनकी बात लोगों में की जाती है। वैसे ही बातचीत में जिन कहानियों की बात की जाती है उसको लोक कथाएं कहते हैं ना। ये पहले की लोक कथाएं हैं जो कहा जाता है। तो आज हम एक लोक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है नाच। इधर देखेंगे सब चित्र थोड़ा देख लेंगे बच्चे, है ना? अच्छा, नाच देखते ही हंसी छूट गई। सब बच्चे थोड़ा देख लेंगे चित्र नाच के। अच्छा, बंदर, क्या क्या दिख गया? इस तरफ लोग दिख रहे हैं, यहाँ बंदर दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, नाच देखा है? किसका किसका नाच देखा है? किसका नाच देखा है? बंदर का, भालू का नाच। और किसका? बाघ का भी नाच देखी हो? कहाँ देखी हो? कुत्ते का नाच। कुत्ता कहाँ नाच रहा था? मोर का नाच। और किसका नाच? बिल्ली का नाच। बिल्ली कहाँ नाच रही थी? छत पर नाच रही थी। और किसी ने देखा है कोई नाच? हाँ, सांप। सांप भी नाचता है। सांप कैसे नाचता है? जब बीन बजता है तो सांप नाचता है, वैसा। नागिन डांस ना? ठीक है, नागिन डांस। तो ये भी जो लोक कथा है वो नाच पे ही है। हम लोग देख, अच्छा पढ़ी हो, ये बड़ी अच्छी बात है। यानी कि पुस्तक मेला से जब ये किताब आई थी तो उसी समय बहुत अच्छा बात है। तो अच्छी बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बंदर को शाम के नाटक में नाचने जाना था, मगर वह तो बुखार से तप रहा था। एक बंदर होता है जिसको नाचने जाना होता है शाम को, लेकिन उसको बुखार था। उसने अपने छोटे भाई से कहा, आज मैं नाटक में नाच के लिए नहीं जा सकूंगा। ऐसा करो, मेरी जगह आज तुम चले जाओ। अपने छोटे भाई से वो कहता है। हम लोग भी कुछ कुछ काम के लिए अपने छोटे भाई को कह देते हैं ना, जब हमारी तबीयत नहीं ठीक होती है तो। भाई नहीं होगा तो बहन से कहेंगे, बहन भी नहीं होगी तो फिर तो हम अपने घर में किसी से कहेंगे जो काम कर सकता हो। कोई भी नहीं होगा तो अपने जाएंगे, कोशिश करेंगे। नहीं जा पाएंगे तो छोड़ देंगे। ठीक। छोटे भाई ने कहा, मगर मैं तो नाचना जानता नहीं, मैं तो केवल पेड़ों की डालों पर उछल कूद कर सकता हूँ। छोटा भाई ऐसे कह रहा है। तो बड़े भाई ने क्या कहा होगा? बड़ा भाई कुछ कहा होगा? अंदाज लगाओ, सोचो थोड़ा। कहा होगा कि उसी तरह तो नाचना है। अच्छा, नाचने में कुछ नहीं करना, वैसे ही तो करना है। और कोई? कहा होगा बस डांस ऐसे करना। अच्छा, बस डांस ऐसे ऐसे करना है, वो डांस हो जाएगा। अच्छा, और कोई बताए भाई? और कोई बच्चे? कहा होगा कि उछल देना तब भी अच्छा, उछल देना तब भी डांस हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे। और कोई? उधर उधर बच्चे सुन रहे हैं, बस बोलना भी तो है, कुछ बात तो रखनी है अपनी जो उनके मन में आ रहा हो। कुछ आ नहीं रहा है मन में? उछल कूद कहा होगा उछल ले तो तुम एक डांस नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, उछलना ही तुम्हारा डांस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या होता है कहानी में। मंच पर तुम ऐसा कर दोगे वह भी अच्छा ही लगेगा, तुम चले जाओ, भाई ने कहा। छोटा भाई मन मारकर चला गया। सभागार दर्शकों से खचाखच भरा था। नाच से ही नाटक की शुरुआत होनी थी। सबसे पहले उसे ही मंच पर जाना था। वह चला तो गया, पर इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गया और थर थर कांपने लगा। अब क्या होता है देखते हैं हम लोग। आहा, ओहो, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, कहते हुए लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही बंदर को देखे लोग और वैसे कहने लगे, क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाने लगे। अरे वाह वाह वाह, यहाँ कोई बंदर नहीं है। अच्छा, बंदर हो तुम। तो फिर से एक ताली हो जाए ज्योति के लिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं कहानी में क्या होता है। इससे तो वह और भी घबरा गया। लोग ताली बजाने लगे, कुछ बोलने लगे, इससे और भी वह बंदर घबरा जाता है। भागने के लिए रास्ता देखने कभी कांपते हुए इधर जाता है, कभी उधर जाता है। वो सोचता है कि अब यहाँ से मैं निकल के भाग चलूं, लेकिन वो रास्ता कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है और कांप भी रहा है। क्यों क्यों कांप रहा है? क्योंकि इतने सारे लोगों को वो डर जाता है। अब तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो सब लोग ताली बजाने लगते हैं और ज्यादा। घबरा कर वह कभी दर्शकों के बीच आ जाता, फिर वापस कांपते हुए मंच पर चला जाता। कभी दर्शकों के बीच में आ रहा है, कभी वापस जा रहा है। यह तो जादू है, जादू। ये तो जादू है, जादू। लोग अब शांत होकर उसकी कलाकारी देखने लगे। लोग सोच रहे थे यही तो कलाकारी है, ऐसे ही तो कलाकारी करते हैं। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, और लोग क्या कहे, उसको देखने लगते हैं। तभी दृश्य बदल जाता है। दूसरे कलाकार मंच पर आ गए, उसे मंच से जाने का इशारा किया। एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम का नंबर आता है। लोग कहे हो गया भाई, बस हो गया, चले आओ, इधर चले आओ, तुम्हारा नाच पूरा हो गया, डांस हो गया तुम्हारा। बंदर सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो वो करने लगेगा, वो डांस करने लगा। अच्छा देखते हैं हम लोग। बंदर को लगा वे लोग उसे ले जाकर पीटेंगे। वह नहीं गया तो एक कलाकार उसे खींच कर ले गया। खींच कर जाते हुए हवा में तैर गया। एक आया जबरदस्ती पकड़ के उसको खींच को ले जाता है। ये देखो चित्र। और जैसे ही उसको ले जाता है, हवा में पूरा तैर जाता है। यह देखकर तो लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जैसे ही लोगों ने उसको देखा, खड़े होकर लोग क्या होने लगे? ताली बजाने लगे। उन्होंने ऐसा सधा हुआ नाच कभी नहीं देखा था। इस नाच का नाम क्या है? वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई ये कौन सा डांस है? ऐसा डांस तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। और इस तरीके से कहानी होती है खत्म।